गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? हैव अ नाइस डे गाइस। तो अभी हम उठ चुके हैं और हमारी बेटी सो रही है। दूध पी के दोबारा से सो गई है ये। तिशा, लगते लड़के काम में, स्कूल जाना है। सो गाइस लग चुके हैं हम घर के काम में। तो घर के काम की स्टार्टिंग कर दी है हमने कपड़ों से, क्योंकि कपड़े बहुत ज्यादा फैले हुए थे। तो मैंने सोचा क्यों नहीं पहले इनको ही समेट कर रख देती हूँ, फिर उसके बाद ही झाड़ू लगाऊंगी। तो इस वैसे भी यहाँ पर कपड़े फैले ही रहते हैं, कितने भी समेट लूं चाहे। यहाँ बेटी के कुछ खेल खिलौने भी फैले हुए हैं, तो मैं इनको भी उठा के रख रही हूँ। फिर उसके बाद झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। झाड़ू लगाने में काफी टाइम लगता है। बेटी जगह जगह अपने खेल खिलौने फैलाकर छोड़ देती है, मतलब सुबह को तो मुझे रखने पड़ते ही हैं। वैसे तो मैं रात को रख देती हूँ, उठा कर नहीं रखती तो सुबह को उठा कर रखने पड़ते हैं। बहुत ज्यादा परेशान करती है और भी सोते सोते भी इनसे ही खेलती रहती है। तो यहाँ मैंने सभी टॉयज इसके उठा कर रख दिए हैं, कपड़े भी रख दिए हैं समेट कर। तो थोड़ा सा लग जाती हैं झाड़ू में। झाड़ू भी काफी टाइम लगती है, फिर उसके बाद झाड़ू पोछा वगैरह सब लगाना है। फिर उसके बाद ही मैं नहाने जाऊंगी, क्योंकि ये सारे काम हो जाए, फिर थोड़ा सा बेटी का भी टिफिन पैक हो जाए, तो थोड़ी सी ये है कि सभी काम थोड़ा तसल्ली से कर लेते हैं। तो बस अब मैंने झाड़ू भी लगानी स्टार्ट कर दी है। आज हस्बैंड थोड़ा पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके एग्जाम है उनका, तो इस वजह से वो आज पढ़ रहे थे, नहीं उठे थे। मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी। और मैं आज वैसे भी थोड़ा जल्दी उठ गई थी, इतना लेट नहीं उठी थी। अगर जिस दिन लेट उठती हूँ तो पता नहीं चलता टाइम का, इतना भाग भाग के सभी काम करना पड़ता है। फिर स्कूल भी बस जल्दी जल्दी जाना पड़ता है। यहाँ तो आलू वगैरह थोड़े रखे थे, तो मैंने थोड़े थोड़े अलग करे थे, बड़े और छोटे अलग अलग किए, क्योंकि बड़े आलू के मैं चिप्स वगैरह बनाऊंगी, तो इसलिए मैंने अलग अलग रख लिए हैं। तो अभी चिप्स नहीं बनाऊंगी, जैसे ही छुट्टियां पड़ेंगी तभी चिप्स बनाऊंगी, संडे में बनाऊंगी। तो यहाँ मैं इस रूम की सफाई करने आ गई थी। शाम को बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं, तो ट्यूशन पढ़ के बच्चे ऐसे ही चले जाते हैं। तो मैं कभी कभी तो रात को ही रख देती हूँ, कभी टाइम नहीं मिलता है तो सुबह को रखती हूँ। वैसे मेरे हस्बैंड रख देते हैं मोस्टली, अगर नहीं रखती हूँ तो फिर मैं ही रख देती हूँ सुबह को। तो यहाँ सभी सामान को, कुर्सी वगैरह जितने भी ये मूड़े वगैरह, सबको मैं उठाकर साइड में रखूंगी। बच्चे ट्यूशन पढ़ के जाते हैं तो सभी मतलब ऐसे ही छोड़ के चले ही जाते हैं। तो यहाँ भी इस रूम को भी मैं अच्छे से सेट करके चली जाऊंगी, क्योंकि जब भी जैसे ही हम स्कूल से आते हैं बच्चे हमें यहाँ मिलते ही हैं, तो वो उनको फैला हुआ मिलता है, तो उन्हें भी परेशानी होती है। अगर पहले से हम समेट देते हैं तो आराम से आके बैठ जाते हैं वो। तो यहाँ बुक्स वगैरह सब फैली हुई थी, बेटी भी अपनी बुक्स बैग वगैरह सब फैला के रखती है। कभी कभी तो बहुत ज्यादा परेशान करती है, और कभी ऐसा होता है कि अपनी चीजों को जितना फैलाती है, जब उठाएगी तो सभी को समेट भी देती है। लेकिन कभी कभी नहीं रखती कहने से भी, लेकिन बच्चा है, बच्चे का मूड जब जितना होता है वो उतना ही करता है। तो यहाँ भी मैंने झाड़ू वगैरह लगा दी है, बस बाहर की रह गई है और बेडरूम की झाड़ू रह गई है। तो बाहर मैं झाड़ू लगा रही हूँ, बेडरूम में लगा रही हूँ। आप देख रहे होंगे मेरे हस्बैंड पढ़ रहे हैं, बेटी की वजह से बेड पर ही पढ़ रहे थे वो, क्योंकि बेड पे ही बेटी सो रही है। मैंने उसको आज नहीं उठाया था, थोड़ा लेट ही उठाएंगे उसे हम, क्योंकि उसकी आज छुट्टी थी वैसे भी। तो वो आज हमारे साथ हमारे स्कूल जाएगी, तो उसको मैंने सोचा थोड़ी देर आराम से सोने देते हैं। और एक्स्ट्रा वैसे तो वो उठ जाती है 6:30 बजे तक उठ जाती है, खुद से ही उठ जाती है, हम वैसे उठाते नहीं है उसको। लगभग 6:30 बजे तक उठ जाती है। तो आज उठी नहीं है, थोड़ा कोई बात नहीं, लेट उठ जाएगी। तो मैं यहाँ लगभग सभी की सफाई, मतलब डेली विंडो वगैरह झाड़ देती हूँ, झाड़ू लगाते लगाते, जिससे कि ये होता है ना कि टू, जो धूल मिट्टी है वो लगती नहीं है गुड इतनी। तो मॉर्निंग। देखिए अभी मेरी बेटी सो रही है। गुड मॉर्निंग, बोलोगी नहीं? नींद आ रही क्या भी और बेटा? तो सो जाओ फिर, ठीक है? थोड़ी देर में उठ जाना। सो ऐसा आप देख ही सकते हो, यहाँ घर भी हमारा बिल्कुल क्लीन हो चुका है। मैंने पोछा भी लगा दिया है। तो यहाँ पोछा वगैरह लगाने के बाद अब मैं सीधा जाऊंगी नहाने के लिए। तो हस्बैंड भी उठ गए थे, तो वो उठने के बाद भी वो सोच रहे थे कि कुछ काम था नहीं, तो वो सोचने लगे क्यों ना मैं बेटी के लिए टिफिन ही पैक कर देता हूँ, क्योंकि टिफिन वैसे हम लेके नहीं जाते स्कूल। वैसे अपने स्कूल जाती तभी टिफिन लेके जाती है वो, लेकिन कभी कभी जब उसकी छुट्टी होती है हमारे स्कूल जाती है, तो वो तभी भी टिफिन ले जाती है। हम ले जाते हैं उसके लिए, क्योंकि स्कूल में लंच होता है 12 बजे, तो 12 बजे से पहले बच्चों की भूख लगती ही है। तो यहाँ मेरे हस्बैंड मेरी बेटी के लिए बना रहे थे पराठा, और 7:45 का टाइम हो चुका है। हम कंप्लीटली रेडी हो चुके हैं, बेटी को बस बेटी के बाल बनाने हैं मुझे। तो बेटी कि मैं फटाफट से
उसके बाल बना देती हूँ, फिर उसके बाद हम यहाँ से स्कूल के लिए निकल जाएँगे। मतलब पौने 8 हो घड़ी में हो रहे थे, अभी वो हमने 10 मिनट घड़ी अपनी आगे कर रखी है स्कूल की वजह से, क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर स्कूल की वजह से हम घड़ी आगे कर देते हैं, तो हम उसी घड़ी के अकॉर्डिंग हम रेडी हो जाते हैं और टाइम से स्कूल भी पहुँच जाते हैं। तो इसीलिए मैंने ये घड़ी 10 मिनट आगे कर रखी है। तो अभी इसका मतलब टाइम पूरे 7 बज के 35 मिनट हो रहे हैं। तो यहाँ हमारी बेटी भी रेडी हो चुकी है, बस इसके बाल-वाल बनाने हैं। तो बाल बनाते टाइम बहुत ज़्यादा नखरे करती है, इसको पहले फ़ोन देना पड़ता है हाथ में, तभी अपना चोटी बनवा लेती है, वरना तो बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो अभी ही मेरे हस्बैंड ने इससे फ़ोन छीन लिया था कि आप बहुत टाइम से फ़ोन देख रहे हो, क्योंकि जब मैं नहाने के लिए गई थी, इसको फ़ोन दे गई थी, क्योंकि ये घर पर अकेली थी, तो हस्बैंड बाहर किसी काम से चले गए थे और ये मैं नहाने चली गई, तो मैंने इसको फ़ोन दे दिया था, तो उन्होंने तुरंत आते ही इससे फ़ोन छीन लिया था, क्योंकि वो भी ज़्यादा टाइम इसको फ़ोन नहीं देखने देते हैं, क्यों बच्चों को भी फ़ोन ज़्यादा नहीं देना चाहिए, आइज़ पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो यहाँ इसकी चोटी कंप्लीट हो चुकी है, तो अभी हमारा सभी काम कंप्लीट हो चुका है, अब हम यहाँ से निकल जाएँगे स्कूल के लिए। स्कूल ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब 5-6 मिनट का ही रास्ता है हमारे घर और स्कूल में, इतना ही अंतर है, हम 5 मिनट में स्कूल पहुँच जाते हैं। तो बेटी भी हमारी रेडी हो गई है, अब मैं इसकी चोटी-वोटी बना कर के थोड़ा फेस पे बॉडी लोशन वगैरह लगा दूँगी। यहाँ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कभी-कभी तो कि हाँ, मैं आपके स्कूल जा रही हूँ, और कभी-कभी अगर हम इसको बोल दें कि आज आपकी स्कूल की छुट्टी है, तो गुस्सा भी करती है कि नहीं, मुझे अपने ही स्कूल जाना है। इसे अपने स्कूल से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, बहुत ही ज़्यादा। बच्चों को जैसे कि होता है कि शुरू-शुरू में रोते हैं, स्कूल जाना पसंद नहीं करते, लेकिन हमारी बेटी ने ऐसा कभी भी नहीं किया, अपने स्कूल बहुत खुशी-खुशी जाती है। जिस दिन छुट्टी होती है, तो बल्कि रोने भी लगती है कि नहीं, मुझे अपने ही स्कूल जाना है। बट ये जब हम इसको बोलते हैं कि आपके स्कूल की छुट्टी है, आप हमारे स्कूल चलना, तो तब भी ये खुश हो जाती है कि मेरे स्कूल में बड़े-बड़े बच्चे हैं, और जो वहाँ गर्ल्स हैं, तो वहाँ पे इन्होंने उन बड़ी-बड़ी लड़कियों से सबसे फ्रेंडशिप कर रखी है, और सभी बच्चे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं इसको, वहाँ जितने भी बच्चे हैं हमारे स्कूल में, तो उनसे बहुत ज़्यादा खुश रहती है ये। तो घर से ज़्यादा मतलब ये हम स्कूल में ही खुश रहती है। तो यहाँ देख सकते हो सब काम कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ हम चलते हैं स्कूल के लिए। तो आप देख सकते हो हमारे घर के बाहर की रोड थोड़ी कच्ची-सी हो रही है, मतलब गंदा मतलब मिट्टी है, पक्की रोड नहीं है यहाँ पर, तो थोड़ी परेशानी होती है हमें भी। तो यहाँ हम एक जगह गए थे, वहाँ पर देख सकते हो वहाँ कछुए पाल रखे थे, और ये गर्दन ऊपर उठा रहा था। मैंने फर्स्ट टाइम इतनी पास से कछुओं को देखा था, तो मैंने थोड़ी-सी इनकी वीडियो बनाई वहाँ पर। तो ये था, फिर उसके बाद हम आ गए थे अपने घर छुट्टी के बाद। फिर शाम को मेरे हस्बैंड शादी में जा रहे थे, उनकी फ्रेंड की शादी थी, तो मैं सोच रही थी क्या ही बनाऊँ अपने लिए खाने में, मैंने सोचा क्यों ना चलो कुछ ऐसा बना लेते हैं, हल्का-फुल्का सा, क्योंकि मेरा मन भी नहीं था खाना खाने का, भूख तो थी नहीं, तो बेटी की वजह से बना रही थी, तो मैं इसलिए बेटी की पसंद का ही बना रही हूँ। बना रही थी मैं आलू की खिचड़ी, तो खाने सो में बनवाने फ्रेंड्स, स्कूल से आकर मैंने बहुत सारे काम कंप्लीट कर लिए हैं। जैसे कि मुझे कपड़े धोने थे, तो मैंने कपड़े भी धो दिए हैं, क्योंकि बेटी की भी यूनिफॉर्म गंदी पड़ी थी। तो बस खाना वाना बना लिया है, अभी मैंने खाया नहीं है, अभी खिचड़ी बना दी है हमने। कपड़े भी वॉश कर लिए हैं, तो चलिए कपड़े वगैरह मैंने रूम में ही फैलाए आज, क्योंकि बहुत ज्यादा तेज हवा चल रही है। अगर ऊपर फैलाएंगे तो इधर उधर उड़ जाएंगे, इस वजह से मैंने रूम में ही फैला दिए हैं। वैसे ही सुबह तक सूख जाएंगे, हवा ही इतनी ज्यादा तेज है। बेटी भी अपने खेल में लगी हुई है, पापा को मिस कर रही है। जब वो पापा नहीं होते हैं तो बहुत ज्यादा रोती है। इतना वो शायद मुझे मिस नहीं करती होगी जितना कि पापा को मिस करती है। पापा की ज्यादा लाडली है बेटी वो। तो चलिए खाना खाते हैं। तो मैंने कपड़े भी यहाँ रूम में ही फैला दिए हैं, ये सुबह तक सूख जाएँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है। अगर मैंने ऊपर फैला दी तो पता नहीं कहाँ-कहाँ उड़ते ये कपड़े, क्योंकि हवा कुछ ज़्यादा ही तेज़ चल रही है। तो वैसे भी हवा है तेज़, तो सूख जाएँगे। तो अभी हम खा रहे हैं खाना। कैसा बना बेटा? अच्छा। किट्टू सो चुकी है, क्योंकि बहुत ज्यादा थक गई थी, तो ये खाना खा के सो गई है। जय पापा भी आ गए हैं। तो मुझे आपको कुछ दिखाना है, मेरे एक पार्सल आया है, तो चलिए मैं आपको अपना पार्सल दिखाती हूँ। कैसा है आया है मुझे भी नहीं पता, मैंने भी ओपन नहीं किया है,
मेरा पार्सल कैसा आया है ये मैंने भी नहीं ओपन किया अभी तक, मुझे पता नहीं कैसा आया है, तो चलिए खोलते हैं अपना पार्सल। तो मैंने ये पार्सल मंगाया है मीशो से, तो मैं आपको बता दूँ मैंने मंगाई है ये साड़ी, सिंपल सी साड़ी मंगाई है एकदम, क्योंकि स्कूल के लिए मैंने ये साड़ी मंगवाई थी, तो देखते हैं कैसी आई है ये साड़ी। तो वैसे मैं आपको बता दूँ, आपको मेरे बैकग्राउंड में आज कहोगी थोड़ी हवा वगैरह की आवाज़ आ रही होगी, तो क्योंकि मैं आज जो रिकॉर्डिंग कर रही थी, मतलब वीडियो की एडिटिंग कर रही हूँ, छत पे कर रही थी, तो इस वज़ह से शायद आपको कहो की आवाज़ आ रही है। तो यहाँ देखिए आप साड़ी मेरी अच्छी आई है, मतलब मुझे तो सही लग रही है साड़ी, कपड़ा भी सही लग रहा है। गर्मी के हिसाब से बहुत अच्छा कपड़ा एकदम कॉटन की साड़ी है ये, स्कूल के लिए बहुत ही अच्छी लगी मुझे ये, मतलब रिव्यू भी इसके काफ़ी अच्छे थे, मैंने देखे थे, तो बहुत ही प्यारी साड़ी है। तो कलर भी जो मैंने मंगवाया था सेम वही कलर आया है, तो यहाँ लगभग मतलब जो भी मैं मीशो से मंगाती हूँ मोस्टली अच्छा ही आता है, ऐसा नहीं है कि कभी कुछ अलग आया है जैसा है, लेकिन थोड़ा बहुत कभी साइज़ में प्रॉब्लम होती है तो वो मैं रिटर्न कर देती हूँ, तो मेरा रिफंड भी मतलब हो जाता है, 1-2 घंटे के अंदर-अंदर रिफंड भी आ जाता है मेरा। तो ये है हमारी साड़ी, आपको कमेंट में हमें बताना आपको कैसी लगी मेरी ये साड़ी जो मैंने मंगवाई है स्कूल के लिए कैसी है? और प्लीज़ हमारे ये चैनल को फ्रेंड ऐसे ही सपोर्ट करते रहना और हमें ऐसी ही आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहना। तो ये है फाइनल साड़ी हमारी, इस पे वर्क हो रहा है रेशम का, मतलब बहुत ही सिंपल सुंदर साड़ी है। रेशम का वर्क है पूरी साड़ी पे, पूरा बॉर्डर भी ऐसे ही है इसका, आप देख सकते हो। तो चलिए इसको रेडी करके हम आपको ज़रूर दिखाएँगे। तो ये था मेरा पार्सल। साड़ी तो बहुत अच्छी आई है, लेकिन इस पे ब्लाउज़ व्हाइट कलर का दिखाया था, बट व्हाइट ब्लाउज़ इसमें है नहीं। सो फ्रेंड आज का ब्लॉग हम यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं आपको बहुत जल्द एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।